जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर पाओ। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको टॉपिक पता चल जाएगी तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, कुछ अभी बाकी है तो वो भी करा दूंगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जीके जीएस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, और आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस राज्य का नाम लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, करना पड़ेगा, आप छोटे भाई हमारे, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, तो 50 अंक आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक आपका मैथ और 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक आपका कंप्यूटर। तो जीके जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। जो अभी कुछ बाकी रह गया वो धीरे धीरे वो भी आपका सॉल्व करा दूंगा। मुश्किल से 3-4 दिन और लगे, बस फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एसएससी जीडी का चलेगा। एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी निकला है ना, उसका तैयारी आप प्रीवियस ईयर जो आपके 2022 के हैं, 2021 के, 20 के, सबका मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, कोई झूठ मूठ का नहीं है। एग्जाम डेट आपका 8 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, क्योंकि आपको पिछले वैकेंसी 2020 में निकला था, उसका ये आंसर की है। तो आज इसी को सॉल्व करेंगे। तो आपका जीके जीएस का जो पहला प्रश्न है वो है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। जैसे कि आपको पता है आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है। तो आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल आपका जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका मिनिमम आपका 10 अंक आपका करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से मिले हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ना है, ठीक है। और हर मैं वीडियो बता रहा हूँ भाई कि आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, ठीक है। 10 अंक आपका करंट अफेयर्स मिला है। इसके अलावा जो आपका जो हो गए नदी हो गए, आपके पर्वत हो गए, त्योहार हो गए, और आपके जो हो गए जनजाति हो गई, ठीक है ना, और आपके बाधक हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं, स्टैटिक जीके से बन रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सिंथेटिक हार्ड कोड क्या सिंथेटिक हार्ड कोड पर खेला जाता है? तो क्या खेला जाता है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है। क्या खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। सॉरी, ये थोड़ा आवाज लो। हाँ, तो अगला प्रश्न आपका, कर्क रेखा डॉट डॉट के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और आपका मिजोरम से गुजरती है। तो नहीं गुजरती वो आपका हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। तो उसने यही पूछा है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, आपका हरियाणा से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो आपका 1987 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1987 ईस्वी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो कौन है वो है आपकी शारदा सिन्हा। ये प्रश्न भी आपका काफी बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा आपका शारदा सिन्हा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है या राज्य है? तो आपका बॉक्साइट वाला भी बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसमें नहीं तो अदर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर है बॉक्साइट उत्पादक राज्य वो है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो है आपके लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसने आपका फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था? वो कौन सा आपका राजा था? वो है आपका अकबर। कौन था? अकबर ने आपका फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, ठीक है। ठीक है, अकबर के जो आपका अकबर का बाप था वो था हुमायूं। हुमायूं का जो बाप था वो था बाबर, और इसका जो लौड़ा था वो था औरंगजेब, ठीक है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर डॉट डॉट प्रतिशत हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण को दर्शाता है। तो आपका 17.9 से कितना बढ़ गया? आपका 22.8 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 22.8% बढ़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं? तो वो कौन सा आपका नृत्य है? वो है आपका करागट्टम नृत्य। कौन सा? करागट्टम नृत्य में आपका सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाकर आपका नृत्य यानी डांस करते हैं। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किसने किया था स्वराज पार्टी गठन? वो है आपके मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 2020 में शारीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डॉट डॉट को प्रदान किया गया था। किसको किसको प्रदान किया गया था? तो ये जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। किसको? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट डॉट से अधिक नहीं हो सकती। तो कितने % से अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्टिकल से, तो एक चीज अनुच्छेद से भी आपके 4-5 या 3-4 प्रश्न आपके अनुच्छेद से बन जाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी के अनुच्छेद है आपके आर्टिकल। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका अनुच्छेद 21A। क्या है? अनुच्छेद 21A आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा दूसरा राज्य है वो तो है आपका मध्य प्रदेश, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया। और पहला जो आपका राज्य वो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, और पहले नंबर पे जनसंख्या में है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। सबसे कम किसकी है? वो है आपकी सिक्किम की। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की, सबसे कम आपकी सिक्किम की, ठीक है। वैसे अगर आप क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्षेत्रफल राजस्थान का, और सबसे कम जो आपका क्षेत्रफल है वो है आपका गोवा का, ठीक है। राज्यों में बात बता रहा हूं मैं। तो अगला प्रश्न है, सी-सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? हाँ, तो सी-सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है?
उत्तोलक सरल मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका साइमन कमीशन डॉट डॉट में भारत भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? साइमन कमीशन आपका 1928 में, कब? 1928 में आपका भारत भेजा गया था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ, पहले क्या चलती थी? पंचवर्षीय योजना चलती थी कि 5 सालों में हमको ये कार्य करना है। ठीक है, इसका टारगेट लेकर हम चलेंगे। लेकिन जब तक आपकी बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब से आपका ये पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी, उन्होंने नीति आयोग चलाया। तो नीति आयोग आपका 2015 में बन गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका खुद प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये देखो यार, ये वाला जो प्रश्न है इसको नोट कर लो। ये प्रश्न आपका हर यार पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न पढ़ेंगे क्या है, सांची का महान स्तूप डॉट डॉट द्वारा निर्मित कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था? ये अशोक के द्वारा कराया गया था। किस राज्य में स्थित है? ये भी पूछ लेते हैं, बहुत पूछते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका विदिशा एक जिला है, वही के पास में स्थित है। ठीक है, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डॉट डॉट तक शासन किया। ये आपका जो आपका मुगल शासक शाहजहां था, इसका शासनकाल क्या था? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसने 1628 से 1658 के बीच में शासन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज। क्या? ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो जोग जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। झारखंड की क्या है? रांची। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वो है आपका 82 अंश। कितना? 82 अंश। ठीक है, 30 पूर्व। कितना? 82 अंश 30 पूर्व। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो साहित्य का लिटरेचर का जो आपका नोबेल पुरस्कार है 2019 में पीटर हंडके ने जीता था। किसने? पीटर हंडके ने जीता था। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो कौन से युद्ध में बनाया गया था? जो आपके सैनिक अपने देश के, भारत देश के प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महिला मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? कौन है वो है आपकी क्लेयर कॉर्नर। कौन है? क्लेयर कॉर्नर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डॉट डॉट खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? वो आपके 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल मुद्राओं के किस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है? उसमें कितनी मुद्राएं होती है? तो उसमें 5 मुद्राएं होती है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, 5 मुद्राएं। अगला प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो आपका वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रजनन। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। क्या अंकुर प्रजनन? बिल्कुल नहीं। बोकुलन? बिल्कुल नहीं। कलम? बिल्कुल नहीं। वो कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न है विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो किस विधा से संबंधित है? क्या ये करते हैं, क्या ये बजाते हैं? वो आपकी ध्रुपद विधा से संबंधित। किससे? ध्रुपद।
ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ध्रुपद विधा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसने किया? वो है आपका अंधाधुंध ने। किसने? अंधाधुंध। ये शायद क्रिकेट पे फिल्म बनी है, ठीक है ना। अंधाधुंध ने पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डॉट डॉट से संबंधित है। तो जो आपका आर्टिकल 19D है वो आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप स्वतंत्रता मतलब जा सकते हैं, स्वतंत्र पूर्व जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई सर्च वो कुछ नहीं। जैसे आप यूपी तो एमपी में जा सकते, दिल्ली में, तो ये आपका अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19D के तहत मिला है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? तो कौन सा है? वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट आपका मोती का प्रथम संघटक है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन डॉट डॉट से अधिक वृद्धि हुई है। तो कितने से हुई है? 7%। कितना? 7% से अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो अगर आप पारा मिक्स करेंगे तो पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आपकी अजंता गुफा में जो आपकी चित्रकारी और जो मूर्तियां है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो जो आपके पहली बार नई दिल्ली में आपके एशियाई खेल खेले गए थे उसका आयोजन 1991 में किया गया था। कब किया? 1991 में किया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? कौन सा राज्य? वो है आपका केरल। केरल ने जीता है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डॉट डॉट में निर्धारित किए गए हैं। तो कब किए गए थे? ये आपके 1934 में किए गए हैं। अधिनियम 1934 के तहत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? वो है आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। किसको? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है NSE का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो जो आपकी प्राण घातक बीमारी है इबोला, उसका उत्पन्न होने का जो कारण है वो है आपका विषाणु। क्या है? विषाणु से ये बीमारी उत्पन्न होती है, इबोला। अगला प्रश्न है, याओ सांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका याओ सांग त्योहार है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में, जो कि आपके पूर्वी राज्य है। ए भी पूर्वी। तो आपका याओ सांग त्योहार आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, जहाँ की अभी फिलहाल में आप घटना सुन रहे होंगे कि आपका एक लड़का एक लड़की को मार डाला था शायद अभी, तो फिर से मणिपुर की हिंसा भड़क चुकी है, ठीक है ना। न्यूज में आप देखे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पढ़ेंगे। पहला, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसका जो अध्यक्ष है वो है आपका ओम बिरला। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डॉट डॉट द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो वो है आपका संविधान 42वां संशोधन, संविधान अधिनियम 1976 के तहत आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, जो कि आपका 42वां संशोधन था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डॉट डॉट की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है। तो कब तक? वो निरंतर 6 महीने तक अगर
वो आपका सदस्य नहीं बनेगा तो आपका मंत्री पद गंवा देगा। तो ऑप्शन 2 6 महीने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डॉन द्वारा किया गया था। तो जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो किस वर्ष समाप्त किया, इसका संबंध 1975 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आखिरी, क्योंकि जीके जीएस 50 अंक का पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो कितनी है, वो है आपकी 63वीं रैंकिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। ये थे आपके जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कुछ डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये देख लीजिए आपके सारे प्रश्न पूरा ये आंसर की है। तो 1249 पेज का है, तो सब सॉल्व कराना है अभी। क्या आपकी आगे आपका रीजनिंग का है। ठीक है, इसमें रीजनिंग को सॉल्व करें। देखो पहले इसमें 1 था, फिर इसमें 2 ठैया ब्लैक बन गए, फिर इसमें 3 बन गए, फिर इसमें 4 बन गए, इसमें 5 बन गए। तो अब जो अगला होगा उसमें 6 बनेंगे। तो इसमें 6 बन रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो इतना है, फिर इतना है, आधा नहीं था लेकिन पूरा हो गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और इसमें डिब्बे, इसमें 1 डिब्बा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें 6 हो गए। ठीक है, और राइट का काला, तो ऑप्शन जो आपका ये सही है। ठीक है, इसमें देखो इसमें 1 डिब्बा खाली है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका 5-6 डिब्बे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये आपका भी फलक वाला है, तो ये भी यार सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये सवाल है, इसमें भी ये सवाल है, जी इसमें है, जी इसमें है। इसको यार सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये ऐसे वाले प्रश्न आए ना, तो ऐसे वाले ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन देखने में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। आपका सीरीज वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए